everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing really well. बस लास्ट वीक मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसका रीज़न था वीवू को थोड़ी सी चोट लग गई थी अब तो एट 10 days बिफोर लास्ट वीक। तो बस उस टाइम पे उसका ध्यान बहुत ज़्यादा मुझे रखना पड़ा और साथ साथ में भी छोटा है। वो दिन तो मैं बता नहीं सकती कि कितना हार्ड निकला मेरा। मैं और विवान ही थे घर पे। युवान को मैं स्कूल ड्रॉप करके आ चुकी थी और 11 बजे का टाइम था सुबह का। बस हम बाहर से मेरे जो घर का बैकयार्ड है वहाँ से अंदर आ रहे थे और उसको अंदर आते टाइम एक स्टेप होता है, तो बस वहाँ पे वो गिर गया और स्ट्रेट उसके यहाँ पे लगी चोट फोरहेड पे। बस तो जैसे मैंने उसको उठाया, मेरे को तो ये डर था आईज में ना लगी हो, तो ब्लड तो ऑफ कोर्स आ ही रहा था। तो जैसे ही मैं उसको लेके आई किचन के पास, मैंने फटाफट किचन टॉवल से ही उसका वाटर से गिल्ला करके उसको फटाफट यहाँ पे किया, तो देखा कि काफ़ी बड़ा कट है। बस वहीं पे ही देख के बुरा हाल हो गया था मेरा। बट यही है कि थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और फटाफट मैंने कॉल किया डॉक्टर को और बोला कि ऐसे ऐसे चोट लगी और मुझे लग रहा है उसको स्टिचेस वगैरह लगेंगे या जो भी। तो बस मैं फटाफट उसको लेके गई जो हमारे घर के पास ही हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। तो बस वहाँ से रास्ते में मैंने पारुल को फ़ोन किया क्योंकि ड्राइव भी मुझे खुद करके जाना था और यही डर था कि हाँ मैं खुद ना मतलब फेंट हो जाऊँ या कुछ, क्योंकि बहुत बुरा हाल हुआ था मेरा। तो बस लेके पहुँचे, वहीं से पारुल भी आए जॉब से और बस वो दिन तो सारा दिन मैं घबराहट में ही निकल गई। और पर ये था कि ये भी छोटा है तो उन्होंने स्टिचेस भी नहीं इसके लगाए, क्योंकि उन्होंने बोला अगर इसको स्टिचेस लगाना है तो इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा और इसको सिडेट करना पड़ेगा। और बस सिडेट का नाम सुन के ही हम थोड़ा डर गए और फिर वेट भी करना पड़ता क्योंकि हॉस्पिटल थोड़ा सा दूर है घर से। तो हमने सोचा, उन्होंने हमें एक और ऑप्शन दी कि आप किसको ग्लू लगा दो और ग्लू से ना सिडेट करना पड़ेगा ना इसको दर्द होगी। तो बस हमने उसी टाइम उसको ग्लू करवाया इसका जो कट था और उसको हफ्ता मॉनिटर किया। उन्होंने अच्छे से बैंडेड लगा के प्रॉपर अच्छे से कवर कर दिया था उसको। और हफ्ते बाद जब उसकी ड्रेसिंग ओपन हुई तो इन्फ्लेमेशन थी उसके चोट पे और अभी भी जख्म जैसे हम कहते हैं थोड़ा न्यू था, अभी भरा नहीं था अच्छे से। तो उसके बाद तो क्योंकि खुला रखना था और डॉक्टर ने उसको ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब की कि इसको लगाने से इसकी जो इन्फ्लेमेशन है थोड़ी सी वो ठीक होगी। तो अब तो 4 days हो गए हैं उस चीज़ को भी, तो अब काफ़ी बेटर है, पर जख्म तो अभी है। तो होपफुली नेक्स्ट फ्यू डेज़ में और अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो बस यही है, बच्चों के साथ कुछ ना कुछ अपने लगवा लेते हैं और फिर बुरा हाल सारा दिन इनका टेक केयर करो, क्योंकि छोटा है, फोरहेड के बाद जा के गिरता है और डर लगता है कि कहीं और ना चोट खा ले चोट के ऊपर। और युवान और ये जब लड़ते हैं तब भी तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा मुझे भी, पारुल को भी। पारुल ने भी 1-2 दिन ऑफ लिए कि इसका ध्यान रखा जाए अच्छे से। पर यही है, अब काफ़ी बेटर है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए और आपको एक न्यूज़ भी बताई जाए कि हम जा रहे हैं थोड़ी सी घूमी करने, जो कि हमारी पहले बिग घूमी होने वाली थी। हमारा सिडनी का प्लान था पर फिर सिडनी में वायरस का आउटब्रेक हो गया तो फिर वो हमारा कैंसिल हो गया प्लान। फिर हमारा कैनबरा का प्लान बन रहा था, पर विक्टोरिया जो कि मेलबर्न की स्टेट है उसने अब सब जगह से मतलब अलाउ नहीं वो कर रहे हैं कि आप इंटरस्टेट ट्रैवल करो। तो अभी हम अपनी ही स्टेट में विक्टोरिया में ही बस थोड़ी दूर ही हम घूमने जा रहे हैं। तो बस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे कैसे पैक करती हूँ सामान बच्चों के लिए, क्या क्या नेसेसिटीज़ हैं जो आप एक रोड ट्रिप के लिए आपको चाहिए। और ये आगे है मटका जी, फोरहेड पे अभी भी निशान दिख रहा है चोट का। तो क्लिप लगाया हुआ है ताकि हेयर ना पड़े, क्योंकि मैंने अभी नहला धुला के ऑइंटमेंट लगाया इनके बस मेरी आवाज़ सुन के आ गया है। और ऐसे तो अब काफ़ी भर गया है जख्म, इन्फ्लेमेशन भी बिल्कुल ठीक है, पर बस ध्यान ज़्यादा रखना पड़ रहा है। वैसे तो ये कभी भी ये पिन ना लगवाए, पर यही है कि हेलो बीबू, जा रहे हो आप? बाय। तो यहाँ पे हमारा वॉशिंग लोड फुल हो चुका है, तो बस यहाँ पे मैं इनको वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में लगा दूंगी और मीनवाइल जब तक ये वॉश होंगे मैं अपनी पैकिंग डन कर लूँगी। तो यही एक मेरी सजेशन है सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब आप कहीं भी जाएं
क्योंकि आके बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं जो वॉश करने वाले हो जाते हैं। तो अगर आप पहले से सारे कपड़े अपने जो ऑलरेडी रखे हुए हैं उनको वॉश करके जाओगे तो एटलीस्ट उनका आपका काम नहीं होगा आके, और आपका काम इससे बहुत आसान हो जाएगा। तो बच्चों की पैकिंग मैंने कल से ही स्टार्ट कर दी थी। पारुल और बच्चों के क्लोथ्स इस बड़े सूटकेस में मैंने लगा दिए हुए हैं। तो ऑलमोस्ट इनकी पैकिंग क्लोथिंग की डन है, और मैंने अपने क्लोथ्स भी रात को ही निकाल के रख दिए थे जो जो मैं लेके जाना चाहती हूँ। तो उनको भी बस मैं अपने एक सूटकेस में यहाँ पे पैक कर दूँगी अच्छे से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही रहती है कि अगर आपको पता है डे वाइज आपने कौन से क्लोथ्स पहनने हैं तो एक सेट बना लीजिए। वही हाँ, जैसे कि सर्दियों का टाइम है तो अपर लोअर और जैकेट जो भी डे वाइज आपने जितने दिनों के लिए भी जाना है, तो अगर आप सेट बना के लेके जाओगे तो आप एक्स्ट्रा क्लोथ्स नहीं लेके जाओगे। और अकॉर्डिंगली जैसे हम स्नो पे भी जाएंगे तो हमने स्नो के लिए भी क्लोथ्स अलग से रख लिए हैं। बच्चों के मैंने दो दो सेट्स एक्स्ट्रा रखे हैं क्योंकि ठंड का टाइम है, रेनी सीज़न है, तो ज़रूरत पड़ सकती है एक्स्ट्रा की। और अपने लिए मैंने और पारुल के एक एक सेट एक्स्ट्रा रखा है। तो बस इतना इनफ हो जाता है। और जो भी मुझे मेकअप के लिए सामान चाहिए वो भी मैंने पैक कर लिया था, वो भी मैं अच्छे से यहाँ पे अपने ही सूटकेस में रख लूँगी। लास्टली कुशनिंग के लिए हमेशा जो जैकेट्स होती हैं, जो पफ़ीज़ होती हैं, उनको ऊपर से रखिए ताकि जैसे मेकअप का या कुछ भी ऐसा जो सामान है जो टूट सकता है उससे कुशनिंग हो जाती है सूटकेस में, तो उनको ब्रेक होने में टेंशन नहीं रहेगी उनकी। और यहाँ पे मैंने ये बैग तैयार किया है फ़र्स्ट एड का। तो बच्चों की जो भी मेडिसिन्स, स्पेशली जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स हैं, जो बच्चों की एक्जिमा क्रीम हो गई, अब जैसे वीवू को चोट लगी हुई है तो इसकी जो ऑइंटमेंट है वो चीज़ें, या बैंडेड्स हो गई, एक्स्ट्रा जो भी इनकी फ़ीवर की मेडिसिन, पेन रिलीफ, ऐसी चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ। और इसी बैग में मैं हमारी टॉयलेटरीज़ भी ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट अब फर्स्ट एड और टॉयलेटरीज़ का बैग रेडी होने के बाद यहाँ पे जो बेबी बैग है उसको मैं एक बार ये अच्छे से सारा मैंने एम्प्टी कर लिया था। और अब इसमें जो जो चीज़ें मुझे पता हो कि मैंने दोबारा कहाँ कहाँ रखी हैं वो रख रही हूँ। वाइप्स हो गए एक्स्ट्रा, पॉली बैग्स हो गए कोई गिले कपड़े वगैरह डालने के लिए, तो 2-3 पॉली बैग्स रखने बहुत ज़रूरी हैं। ये टिश्यू पेपर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ चाहिए होती हैं। तो ऑफ़ कोर्स 100% तो कोई भी नहीं याद रख पाता, और हम ऐसी किसी रिमोट एरिया में नहीं जा रहे हैं कि हमें मिलेगी नहीं। पर हाँ, अगर आपके पास हैंडी हो तो डू टेक देम, और आपको फिर वहाँ पे शॉप करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हम घूमने जा रहे हैं तो हमारा टाइम हम ज़्यादा से ज़्यादा घूमने में ही स्पेंड करें। तो अब जैसे इनकी बच्चों को रैशेज़ हो जाते हैं घर पे तो हम फिर भी उनको नैपी फ्री काफ़ी टाइम के लिए रखते हैं। अब तो वीवू काफ़ी अच्छा टॉयलेट ट्रेन भी हो गया है, पर जब घूमने जाते हैं तो थोड़े बहुत मेरे को अब इसको नैपी डालना पड़ेगा। तो इसकी नैपी रैश क्रीम, अगर रैश हो जाए, इसके जो नैपी थ्रो करने हैं उनके लिए जो बैग्स होते हैं वो यहाँ पे ये बहुत हैंडी है। तो इसको ऐसे बाहर को मैं लगा देती हूँ और ये बाहर से ही आप कैच कर सकते हो, आपको बैग ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मीनवाइल इनकी शरारतें भी चल रही हैं और बस यहाँ पे इनके नैपीज़ हो गए, बिब्स हो गई, तो इन सब को मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में रख लूँगी ताकि मुझे पता हो कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है। और उसके बाद चेंज मैट हो गया। तो एक बेबी के साथ तो बहुत सारा कुछ रखना पड़ता है, जैसे कि एक्स्ट्रा क्लोथिंग और बहुत सारी चीज़ें। और पर अब ये है कि बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो मेरी चीज़ें कम हो गई हैं फिर भी संभालने वाली, बट फिर भी काफ़ी कुछ लेके जाना पड़ता है। और इसी में ही मैं इनका टॉयलेट्री और फर्स्ट एड बैग भी डाल दूँगी। तो ये बैग बहुत अच्छा है, इसकी बहुत सारी ज़िप्स हैं, बहुत सारे इसके कंपार्टमेंट्स हैं, बहुत हैंडी आता है ये बैग हमेशा मुझे। नेक्स्ट अब जो मैं अपना हैंड बैग कैरी करूँगी उसमें जो जो मैं चीज़ें डाल रही हूँ वही, जो कि वॉलेट हो गया, सनस्क्रीन हो गई, हैंड सैनिटाइज़र, लोशन, लिप बाम, स्प्रे हो गए सैनिटाइज़र के, टिश्यूज़ हो गए, वाइप्स हो गए, स्मॉल मास्क, मेरी ग्लासेस, बच्चों की ग्लासेस, बस ये सब जो बहुत हैंडी चीज़ें चाहिए वो मैंने अपने बैग में डाल ली हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं शूज़ का बैग रेडी कर रही हूँ। तो
डायरेक्ट शूज़ बैग में ना डालिए, उनको एक पॉली बैग में डाल के नॉर्मल, अगर आपके पास ऐसे बैग्स हैं या फिर जो वाटरप्रूफ होते हैं, क्योंकि जब आप स्नो वगैरह पे जाते हो या कहीं पे भी ऐसे जाते हो तो डस्ट लग सकती है। और डायरेक्टली उनको बैग में डालने की बजाय अगर हम ऐसे पॉली बैग्स में डालेंगे तो बैग डर्टी नहीं होगा, और हम पॉली बैग्स में ही दोबारा इनको डाल देंगे तो बैग साफ़ का साफ़ रहेगा, और पॉली बैग हम बाद में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। और पैकिंग का काम जो नॉर्मल क्लोथिंग और शूज़ का था वो सब डन हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में जो हमारे स्नैक्स वगैरह बच्चों के लिए स्पेशली लेके जाने हैं उनको रेडी करने। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन्स चढ़ा दिए हैं, दोनों में मैं घी डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे मैं एक में बनाने लगी हूँ, सूजी को मैं रोस्ट करने लगी हूँ, ताकि अगर वीवू कुछ ना खाए तो मेरे पास रोस्टेड सूजी हो, उसमें सिर्फ मैं बॉयल वाटर डालूँगी और इसके लिए एक मील तैयार हो जाएगा। क्योंकि समटाइम्स वीवू बाहर का खाना नहीं प्रेफर करता है, तो बच्चों के लिए नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं इसके लिए यहाँ पे रोस्टेड सूजी बना रही हूँ। और दूसरे में मेरे पास थोड़े से मखाने पड़े हैं, वो भी स्नैकिंग में काम आ जाएंगे, उनको मैं रोस्ट करने वाली हूँ। और बस हमारे पास ये इंसुलेटेड पिकनिक बैग है, ये भी बहुत हैंडी आता है हमारे, हमने ये लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और जहाँ भी हम जब भी पिकनिक जाते हैं या हमें रोड ट्रिप के लिए ये बहुत काम आता है। और थोड़े से मैंने डिस्पोजेबल यहाँ पे कटलरी बोल्स वगैरह रखी हैं एक पैकेट में डाल के, और टिश्यू वगैरह। और अब इसमें मैं जो भी बच्चों की स्नैकिंग वगैरह के लिए मुझे थोड़ा बहुत कुछ रखना है, क्योंकि रोड ट्रिप है तो कार में 3 घंटे की ऑलमोस्ट ड्राइव है, तो बच्चों को तो भूख लग ही जाती है। तो उनके लिए जूस हो गया, चिप्स हो गए, तो ये सब कुछ मैं इस बैग में डाल के रख दूँगी। तो जो भी उनको खाना है, ओरियो बिस्किट जब भी उनको खाना है, इसको मैं आगे ही रख लूँगी अपने पास, तो उनको जब भी जो चीज़ चाहिए मैं साथ के साथ उनको प्रोवाइड कर सकती हूँ। और हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारे पास स्नैक्स हैंडी होंगे बच्चों के लिए। और अब यहाँ पे सूजी भी भुन गई है, तो उसमें मैं नमक, हल्दी और थोड़ा सा इसमें मैं कोरिएंडर पाउडर डाल के इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे जो हमारा सूजी का एक मिक्सचर है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो इसमें बस बॉइलिंग वाटर डाल के सूजी को 2 मिनट के लिए एक बोल में जितनी आपको चाहिए निकाल के, मैं अकॉर्डिंगली ही पानी डालती हूँ। तो मुझे मेजरमेंट्स ऐसे तुक्का ही है मेरा, मैं लगा के कर देती हूँ। तो यहाँ पे सूजी रेडी है, इसको मैं निकाल के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए फिर। और मखाने भी रेडी हैं पूरे अच्छे से। लास्टली बस इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूँगी एंड दे आर गुड टू गो। और इनको मैं एक बॉक्सेस में निकाल के रख दूँगी दोनों को, सूजी और मखानों को। और थोड़ा सा ये ठंडा होंगे उनके बाद लिड क्लोज़ करके इनको भी मैं इंसुलेटेड बैग में ही, हमारा जो पिकनिक बैग है उसमें ही सारा कुछ डाल के रख दूँगी। और मैंने फ्रूट्स भी निकाल दिए हैं जिनको मैं सुबह डाल दूँगी बैग में। और बाकी का यहाँ पे मेरा बैग बिल्कुल अच्छे से रेडी है। तो बस हमारा ऑलमोस्ट पैकिंग डन हो गई है, स्नैक्स, क्लोथिंग, शूज़, एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट डन। और मैंने एक जगह पे सारा कुछ टिका के भी रख दिया है, बस बड़ा सूटकेस हम जाने के टाइम उठा लेंगे। और यहाँ पे आ गई हूँ अब मैं थोड़ा सा अपना देखने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं अपने हेयर स्ट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि जब बाहर जाना होता है तो हेयर स्ट्रेट हो तो कोई भी हेयर स्टाइल बनाने की टेंशन नहीं रहती है। अदरवाइज़ मेरे हेयर बहुत कर्ली हैं और बहुत रफ़ हो जाते हैं सेकंड डे स्पेशली, तो स्ट्रेट हेयर में काम बहुत आसान रहता है। तो हमने जो मॉर्निंग में क्लोथ्स पहनने में उन्हें वो भी निकाल के रख दिए हैं। और यहाँ पे बस मैं अपने प्लांट्स को पानी दे रही हूँ, क्योंकि हम 3 डेज़ के लिए बाहर रहेंगे तो इनके लिए भी थोड़ा सा अरेंजमेंट करके जाना पड़ता है। और इनको मैं विंडोज़ के पास रख के जाऊँगी और थोड़ी थोड़ी ब्लाइंड्स ऊपर रख दूँगी ताकि इनको थोड़ा थोड़ा सन मिलता रहे। और यही था बस आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा पैकिंग की। अगर आपके पास कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मेरे लिए यूज़फुल हो, डू शेयर विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। I hope to see you guys next time. Thank you so much for watching and stay tuned for our vacation videos. Thank you. Bye bye.